Devashmita, good bacha. So please, you start it. Share your screen, Devashmita. Yes, Devashmita, if you are listening my voice, please start. Is there any problem, Devashmita? Because we have, you know that we have limited time. Yes, I am asking who are going to explain. Anybody else can come first. If a line divides any two sides of triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. इस थ्योरम में एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड्स हैं और दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जो उसकी थर्ड साइड है जो उसकी थर्ड साइड है वो एक ट्रायंगल है ABC और DE उसको इंटरसेक्ट कर रही है। AB को पॉइंट D इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर बाय बीपीटी थ्योरम AD डिवाइडेड बाय DB हो जाएगा और AE डिवाइड बाय EC हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और हमें प्रूफ करना है DE मतलब हमें गिवन है DE BC के पैरेलल है और नहीं, ये given नहीं है. This is not given. This is what you have to prove in this theorem, okay? D is parallel. No, ma'am. We have to prove EC E dash C is equal to EC. ये अगर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है वो इस लाइन के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब पैरेलल है। Yes, Devashmita, वो आपको prove करनी है. Okay, D is parallel to BC, that you have to prove in this theorem. And what is given? The given thing is two sides of triangle, that is AB and BC. Okay, that is divided into the same ratio in the form of AD upon DB and AE upon EC. That you have to say here, right? Yes, ma'am. Hmm. So we have to prove DE is parallel to BC. Then we take a line D and E dash from point D to E dash, and it is also parallel to BC. We have to prove. AD point D divide AD by BD. It is the midpoint of AB, and point E dash divide A AE and EC by BPT theorem. And from equation 1 and 2 we get E dash by E dash C is equal to AE by E dash C. Uh, by adding equation in both equation, by adding 1 we get A E dash plus E dash C by E dash C, and in right hand side we add 1, so we get AE plus EC, and they are A
E dash plus E dash C is equal to AC, and EC plus EC is equal to also AC. So they are cancelled, and E dash C is equal to EC proof. या ई डैश आपने जो भी प्रूव किया है, ई डैश इक्वल्स टू ई सी, इट मीन्स क्या हुए, वो दोनों इक्वल होंगे, फाइन। बट डी ई डैश जो आपने अज्यूम किया है विच इज पैरेलल टू बी सी, वो ओनली पॉसिबल तभी वो पैरेलल होंगे व्हेन ई एंड ई डैश, ओके, व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड्स विद ईच अदर, जब दोनों एक ही लाइन पे अगर लाई करते हो, then only it is possible DE will be parallel to BC and DE dash will be parallel to BC. That you have to say कि वो दोनों तभी parallel होंगी DE dash parallel to BC when E and E dash will be coincide or will be lie on the same line. Okay, अगर वो same line में lie करते हैं, it means what we assume that are wrong, वो completely wrong हुए। अगर वो wrong है तो इसका मीन है, जो हमने assumption क्या किया था, हमने assume किया था DE dash को BC के parallel बताया था, तो it means now we can prove easily DE will be parallel to BC. ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने, हाँ, अपने बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, सो इट्स वेरी नाइस। देवस्मिता, वन मोर टाइम प्लीज यू एक्सप्लेन दिस इन शॉर्ट। यस मैम। एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उसको डी ई इंटरसेक्ट कर रहा है, और डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट है ए सी का। और इससे हमारा मतलब बीपीटी थ्योरम से हमें ये पता चल जाता है एडी AD डिवाइड बाय DB एंड AE डिवाइड बाय EC, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और हमें प्रूफ करना है DE पैरेलल है BC के। तो हमने एक और लाइन ड्रॉ किया पॉइंट D से E डैश तक। हाँ, तो ये हमने क्यों किया ड्रॉ, ये हमने क्यों किया? हमें प्रूफ करना है ये लाइन भी इसके पैरेलल है। नहीं, हमें प्रूफ करना है D इज पैरेलल टू BC, तो हमने एक उसकी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ली, हमने यहाँ पे यूज किया है, हमने अज्यूम किया है, और उस अजम्पशन को हमने यहाँ पे रॉन्ग बताओगे आप, राइट? एंड जो वो अजम्पशन अगर रॉन्ग होंगे, देन ओनली वी कैन से ओनली DE विल बी पैरेलल टू BC, ओके? या वेरी गुड, आफ्टर दैट प्लीज यू कंटिन्यू। अब हमने डी और ई डैश लिया है, और ये इसके पैरेलल हमें प्रूफ करना है। तो फिर बाय बीपीटी थ्योरम AD डिवाइड बाय DB एंड E डैश डिवाइड बाय E डैश C बाय बीपीटी थ्योरम। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, और हमने इसको जब इक्वेट किया तो हमें मिला AE डैश बाय E डैश C इज इक्वल टू AE बाय EC। और फिर हमने इसमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 1 प्लस किया, ऐड किया, तो फिर हमें मिला AE डैश प्लस E डैश C एंड बाय E डैश C। और राइट हैंड साइड में हमें मिला AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC। उसके बाद हम AE डैश प्लस E डैश C, ये AC का मिड पॉइंट था, तो हमने इसको AC लिख दिया। और AE और EC भी मिड पॉइंट था AC के, तो फिर मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा था, तो फिर हमने इसको भी AC लिख दिया। AC कैंसिल हो गया, E डैश C इज इक्वल टू EC, हमारा प्रूफ हो गया। Okay, okay, very good. So here is the conversion of BPT theorem. Now very good, Devasmita, today I'm very happy. Now till question number 3 हमने 6.2 से आपसे question ask किए थे, so from 4 onwards I'll today ask 4 to 10 from the same exercise 6.2. Now I am asking question number 4. Who will explain?
You can see your book, question number 4, 6.2 exercise. Apart from Divya, see any other student? Yes, Aditi, Diksha, Dibash. फाइन फाइन दिव्यांग कैसे आपने तो एक्सप्लेन किया था आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी डेफिनेटली बट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सेप्ट दीज टू चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 4 से दिबश हेमंत कोई भी बच्चे लेफ्ट नहीं करेंगे सर्वेश्वर हैज लेफ्ट दिस आई थिंक दिस इज सो बैड आपको यहाँ पे हेजिटेशन नहीं रखनी ठीक है आपसे मैं ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आस्क कर रही हूँ आपको मैंने प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 days मैंने दिए थे and today is Tuesday you had Sunday and Monday for that so say question number 4 आपको बस कुछ नहीं आपके नोटबुक में अपने लिखा भी है मेंशन भी किया है अगर आप मुझे उसको ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देते हो that will be more than enough question number 4 6.2 please raise your hand no one is saying what happened okay now tell me Diksha very good Diksha question number 4 please start करो आप Ma'am, question number 4 is saying in figure 6.19, D is parallel to AC and DF is parallel to EE. I'm interrupting in between. Yeah. 6.19. What will you say? 6.19. Yeah. ठीक है Prove that BF and FE equals to BE upon EC. In this figure, we have to prove that BF and FE We are is equals to not getting BE figure. upon EC. दीक्षा प्लीज जहाँ पे आपकी फिगर है ना आप वहां पे अगर अपने कैमरे को रखते हो यस जस्ट बिलो दैट आई थिंक हाँ क्वेश्चन नंबर 4 So in this figure we have seen that in triangle BAC and DE is parallel to AC. In figure, in triangle BAC, DE is parallel to AC. आप मुझे पहले BE क्वेश्चन and दीक्षा जस्ट 1 मिनट आप पहले अब मुझे क्वेश्चन दिखाओ प्रॉपर्ली क्वेश्चन को आप पहले एक्सप्लेन करो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करनी है क्या गिवन है यस थोड़ा कैमरा को और बिलो लेकर आओगे आप तो आपको यस 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 वेरी गुड थोड़ा और नीचे यस वेरी गुड नाउ वी ऑल आर सीइंग प्रॉपर्ली यस in question number 4, figure 6.19, it is given that DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. And we have to prove that BF upon FE is parallel to BE upon EC. So in this figure, we have to prove that in triangle BAC, DE is parallel to AC. Then in triangle BAC is equal in DE is parallel to AC. Therefore, BE upon EC is equals to BD upon AD. This is equation 1 by BPT theorem. Similarly, in triangle BAE, DF is parallel to AE. Therefore, BF upon FE is equal to BD upon AD. This is equation 2 by BPT theorem. So from equation first and second, we can get BF upon FE
is equal to BE upon EG. Very good. But you have to point out the figure also. आपने फिगर को आपने शो नहीं किया कहाँ पे ये क्यों होंगे डिवाइड क्यों होंगे बीपीटी में. बट आपकी एक्सप्लेनेशन वाकई बहुत अच्छी थी. बट फिगर को भी आपको शो करनी है कि ये इस फिगर में लाइक ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस है, तो बाय बीपीटी ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. ओके, वेरी गुड दीक्षा. आपकी हाँ काफी क्लियर स्क्रीन आपके दिख रही है नाउ. वेरी गुड, गॉट इट. Yes, ma'am. Yeah. So next question number 5. Now who can explain? Okay, so Divya, you please. Shivam be this time. Okay, very good. Aditi, what happened? Question number 5. I'm asking. Yes, Shivam. Question number 5. You will explain here. Ma'am, in figure 6.20. 6.2. Aditi, explain. Are you explaining now? Yes, ma'am. Very good, very good. Question number 5 अब बताओगे. Yes, ma'am. Yes, Aditi, we all are seeing your question. अब yes, question के पास आप रखोगे कैमरा. Yes, yes. Ma'am, figure 6.20 में DE OQ के पैरेलल है और DF OR के पैरेलल है. हमें शो करना है EF QR के पैरेलल है. तो मैम इन ट्राइंगल POQ DE OQ के पैरेलल है. तो मैम यहाँ पे मैम PE के पैरेलल है FR, वो हमने यहाँ पे शो कर मैम यहाँ पे शो कर दिया. PE के पैरेलल है FR और PD के OD. मैम आप कैमरा को प्लीज शेक ज्यादा नहीं करोगे ना तो प्रॉपर्ली दिख जाएगी. ठीक है. यस मैम. वेरी गुड. ठीक है, ठीक है. यस दीदी प्लीज. मैम ट्राइंगल POQ में DE OQ के पैरेलल है. तो मैम वहाँ पे हमने शो किया PEFQ के पैरेलल है. यस यस. और मैम PD OD के. यस, वेरी गुड. मैम DF और OR पैरेलल है. तो मैम उसमें हमने शो किया PE एंड FR पैरेलल है और PD और DO. तो मैम हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया. तो मैम आप PE EQ के इक्वल है और PE FR के. तो मैम उससे EF पैरेलल टू QR. Very good. EF is parallel to QR. So by which theorem you can say this will be parallel to QR? आपने वो रीजन नहीं बताया दीदी. बाय कन्वर्जन ऑफ बीपीटी. आप उसके ब्रैकेट में अगर ये नहीं लिखते हो ना तो आपकी 0.5 मार्क्स कट होगी. दैट यू हैव टू राइट हियर. ओके, जहां भी आप इससे पहले भी आपने जो दो इक्वेशन कंसीडर किया है उसके ब्रैकेट में आपको ये रीजन बतानी है. By BPT theorem we are getting that in the same ratio, and from first and second equation जो भी आपके आंसर फाइंड हो रहे हैं and you are saying like EF is parallel to QR. So by which theorem you are telling? By conversion of BPT theorem that you have to write in bracket. Okay, देखो मैं ये क्यों आपसे इस ढंग से एक्सप्लेनेशन आपसे ले रही हूँ, बिकॉज you know that what is important to write and what not. I mean you don't need to write. So अगर आप जिस थ्योरम को भी यूज करते हो और उसको नहीं लिखते हो तो उससे आपकी मार्क्स डिडक्ट होगी. आपके आंसर राइट होते हुए भी आपकी मार्क्स डिडक्ट होगी. ओके, सो एटलीस्ट दिस थिंग यू विल कीप इन योर माइंड ऑल ऑफ यू. वेरी गुड Aditi, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड दैट यू एक्सप्लेन्ड इट. नाउ
The same question. Who can say? This is very simple, student. Question number 5. Devashmita is raising hand. Kassis and Dibya. Okay, Dibya, you now please. Shivam got Dibya. Very good, Diksha. Yes, I'm asking Shivam and Dibya. मैम शिवम को बोल दीजिए. शिवम को बोल दो. Yes, Shivam, you please. Question number 5. Please share your screen. मैम हमें Okay, क्वेश्चन okay. नंबर 5 मैम हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, फिगर में दिया गया है कि DE पैरेलल है OQ के और DF जो है वो पैरेलल है OR के। तो हमें दिखाना है कि EF जो पैरेलल है QR के। तो मैम हमें इस फिगर से ये दिया गया है, मैम हमें इन फिगर में दिया गया है DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR और मैम हमारे पास प्रूफ है मैम इन ट्रायंगल PQO। मैम इसमें हमें दिया गया है DE जो है वो पैरेलल है OQ के बाय BPT थ्योरम। मैम BPT से तो मैम इस हिसाब से PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। इसको मैम हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और Okay, excuse Shivam, excuse me. One yes thing मैम I want to say here. आपने जो लिखा है in triangle POQ whatever. So D is parallel to OQ. So there you will not write BPT. आपने जो BPT वहाँ लिखा है ना वो तो given है. yes मैम वहाँ पे आप क्या लिखोगे? Given. और जो नीचे आपने equation consider किया है ना वहाँ पे लिखोगे by BPT. Okay? yes मैम Yes. वहां पे गिवन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहां पे आप लिख सकते हो, बस आपको लिखनी है नीचे जो इक्वेशन कंसीडर करी है वहां इंपॉर्टेंट है बाय बीपीटी है। yes मैम। यस तो मैम हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल PRO। तो मैम हमें इसमें गिवन है DF पैरेलल टू OR। तो मैम इससे ये मिलता है PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, ये हमें मिला है बाय BPT थ्योरम से। वेरी गुड। तो मैम हम एडिंग मैम हमें दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। तो मैम इन ट्रायंगल मैम फिर हमें इन ट्रायंगल PQR मैम पूरे ट्रायंगल को हम देखेंगे। तो हम हमें ये मिल गया कि PF जो है FR अपॉन FR जो है इक्वल है PE अपॉन EQ से EQ के। तो हमें जो है लाइन EF जो है वो डिवाइड कर रही है डिवाइड द ट्रायंगल PQR in
सेम रेशियो, Ratio, well हमें done. सेम मिलता है, therefore EF is parallel to QR. Yeah. So you can write after this like EF is parallel to QR by conversion. आप उसके ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, converse of BPT. Okay. हाँ. So like अगर आप उस लाइन को नहीं भी लिखते हो ना, और सेम आप लिख दो भाई converse of BPT, so it is understood there कि वहाँ पे आपने theorem use किया है. So very good theorem. The way of explaining which Shivam has explained just now, that is very nice. So like this I was expecting to all of you. जैसे भी अभी शिवम ने explain किया, और the another one thing is when you are going to explain any question, so with the help of figure you point out why this will be divided into the same ratio, what we are doing, what we are proving in this question. So because whatever you are proving or you are doing or you are solving, you are doing by the help of figure. तो आप figure को भी आप show करोगे इस figure में कि हमने इस figure में like ऐसा show किया है, हमें ये prove करनी है. Because in every question there is figure, so we can't avoid the figure here. Okay, so very good Shivam, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका explanation. Now question number till 5. I hope 6.2 में जो suppose I like ये revision ही हो रहे हैं आपके, तो revision में आपको समझ में आ गए होंगे first to 5 number of question. Now from 6 to 10, anyone, okay, anyone can explain from any number of question you can pick here. Diksha, okay Diksha, which question? Diksha Question explain number कर 6. दिया, so now I am giving just 1 minute Diksha. Divya, Divya, you say which question you are going to explain from 6 to 10? Question number 6. Question number 6, very good. Yes Divya, you please start it. मैं सबको दूंगी मौका. Divya, please unmute your sound. We are not listening. In question number 6, in figure 6.21, ये रहा हमारा figure 6.21. तो यहाँ पर हमारा A and B and C are the points on OP, OQ and OR respectively. तो हमारा A है point OP में, OP में A point है, B में OQ में B point है, और हमें इसमें क्या हमें गिवन है, AB जो है वो पैरेलल है PQ के और AC है पैरेलल PR के. तो हमें प्रूफ क्या करना है, BC हमारे पैरेलल है QR के. तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे. तो यहाँ मैंने यहाँ पर भी डायग्राम बना रखा है. तो हमारा AB पैरेलल PQ के है, तो गिवन है ये हमारा. तो हमारा AB जो है वो पैरेलल है PQ के, तो वो हमारे सेम रेशियो में डिवाइड करेगा बाय BPT थ्योरम. तो हमारा O है OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन OQ बाय BPT थ्योरम. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. तो उसके बाद हमने देखा कि AC जो है हमारा वो पैरेलल है PR के, तो वो भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा बाय BPT थ्योरम में. तो हमारा क्या हो गया, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR. ये भी बाय BPT थ्योरम हो गया. इक्वेशन सेकंड, तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों हमारे कट जाएंगे, ये सिमिलर है तो ये दोनों कट जाएंगे. तो हमारे OB अपॉन OQ इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OC अपॉन CR हो जाएगा. तो क्या होगा, OB अपॉन OQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. तो यहाँ पर हमारे क्या है, OB अपॉन OQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. तो हम यहाँ बाय कन्वर्जन ऑफ BPT थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं BC पैरेलल टू QR. तो हम क्या लिख सकते हैं, BC पैरेलल टू QR बाय कन्वर्ज ऑफ
BPT theorem. Very good, Divya. Very good. So this question number 6, I hope सभी student को भी समझ में आ गया होंगे. Question number 5 and 6 same थे, but figure was different only. Okay, that's the difference between question number 5 and 6. Now, question number 6, 7, 8, 9, 10. Among that question, okay. Now, who will next? This question number 7. Question number 7, Shivam. Only Shivam. What about Sapna, Shuman, Prithvi, Muskan? Do you have any problem to explain? मैंने बताया आप मुझे देखकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो. बस मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करनी है. Why we will apply this theorem, why we will not apply that one theorem. So that I want to know that. Okay. So question number 7, 8, 9, 10. Fine. Question number 7, Shivam. Yes, ma'am. Yes, yes. I was expecting that all students will be ready for this question, exercise 6.2, but only some students are explaining here, like Aditi, Devashmita, Diksha, Divya, Shivam, Kasis. आप लोग भी आगे आओ, अगर एक्सप्लेन करते हो जिससे आपको ही समझ में आएंगे प्रॉपरली. एंड यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है. मैं हूँ और आप सिर्फ आपके क्लासमेट हैं. No any other people are here. Yes, Shivam, question number 7. 7 and 8 को मैं थोड़ा skip करना चाहूंगी. By the way, just 1 minute. 7 and 8 को मैं skip करना चाहूंगी because 7 and 8 is just the theorem only. So 9 and 10 I'm talking about. Who can explain question number 9 and 10? You can raise your hand. 9 or 10, you can pick anyone. Yes, I'm asking about 9 and 10 question number. What's the problem in 9 and 10? Yes, say please. Question number 9 कौन बताओगे? चलो hand raise कर सकते. What about Kassis, you? You can say if you can explain or not. Chalo, question number 9. 10 now say. What's the problem in 9 and 10 students? Not very lengthy. Okay, no problem. Question number 9, I am explaining to you, okay? Question number 9, first of all, what is this question? Figure is not given, okay? तो figure आपको draw करनी है. Question में दिया क्या है और proof क्या करनी है. पहले हमें इतना मालूम होना चाहिए. So ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. This is only given in the question. इतना ही given है, okay? And one more statement is included in it, like its diagonal intersect with each other at point 2. So हमें पहले ABCD एक trapezium draw करनी है in which AB is parallel to DC, जहाँ AB DC के parallel होने चाहिए. And इसके जो diagonal trapezium के होंगे, they are intersecting each other at point 2. So accordingly, we have to draw figure. Here this is trapezium ABCD, and in this ABCD trapezium, AB is parallel to DC, which we are showing here, okay? And diagonal कौन कौन से होंगे? AC and BD. So you have to
intersect diagonal also at this point O. So वहां पे आपको point पे आपको place करनी है O. So हमने पहले figure के according सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ करी और हमें प्रूव क्या करना है A O upon B O. This line